सैलरी में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, 7 से बात करना है हम लोग को। पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। रमन है, रमन इज एम्प्लॉयड एज एन इंजीनियर, इंजन ड्राइवर, सॉरी इंजीनियर बोल। रमन क्या है? एक इंजन ड्राइवर है। कहां पर है? इंडियन रेलवे में है। 15,000 रुपए पर मंथ उनको बेसिक पे मिल रहा है और 2500 रुपए पर एनम पर मंथ उनको मिला है डीएनएस पे, और 2500 पर मंथ डीए भी मिल रहा है। तो ध्यान दोगे आप लोग, अगर उनको सैलरी मिल रही है 15,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने में उसको कितना मिलेगा? 1,80,000 रुपया। 2500 रुपये उसको डीपी मिल रहा है, डीएनएस पे 12 महीने में कितना मिल जाएगा? और डीएनएस अलाउंस भी 2500 का है, 12 महीने में कितना मिल जाएगा उसको? यहां तक कोई समस्या आपको? आगे पढ़ो, ध्यान दो आप लोग। कह रहा 16,500 रुपए उसको रनिंग अलाउंस मिल रहा है। हमने आपको पढ़ाया था, अगर रनिंग अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, कोई ऐसा इंप्लॉई है जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लगा हुआ है, या उसके कोई प्रोफेशन में या ऐसे कोई एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, तो क्या करना है आपको? ये बात चेक करो, वर्किंग नोट नंबर 1। रनिंग अलाउंस है, आप किस वर्क में हैं? ट्रेवलिंग के वर्क में। क्या चेक करेंगे इसमें? ऐसे अलाउंस का 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ध्यान दो, 16,500 पार है, वो 70% कितना आ गया इसका? 11,500। और ध्यान रखो 10,000 वो पार आए, अगर 12 महीने में कितना रिसीव किया होगा? 1,20,000। दोनों में से कम क्या है बेटा? 11,550। तो ध्यान रखो 550 एग्जेम्प्ट हो गया, 11,550। तो टैक्सेबल कितना हो गया? 16,500 में से 11,550 माइनस कर दो, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 4,950। तो 4,950 अमाउंट आप उठा के ऐड कर दिए, कहां पर? सैलरी में। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर ध्यान देना आप, ऐसा कोई इंप्लॉई है जो कहां पर इन्वॉल्व है? ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, या ट्रांसपोर्ट के प्रोफेशन में, या ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉयमेंट में, वो जो भी रनिंग अलाउंस या ट्रेवलिंग अलाउंस रिसीव करेगा, उसका 70% या 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000 पर एनम विच एवर इज लोअर होगा, वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन अलाउंस कितना दे रहा है? 100 रुपए दे रहा है, सॉरी 200 दे रहा है। कितने बच्चों का? 2 बच्चों का। एग्जेम्प्ट कितना होता है ये? 100। अब ध्यान दो, अगर 200 रुपए 2 बच्चों का मिलता है, टोटल कितना मिला? 400। 2 बच्चे का एग्जेम्प्ट होता है कितना? 100 इंटू 200, तो 100 इंटू 2, 200 एग्जेम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल कितना हुआ? 200। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 200 रुपए एक बच्चे पे मिलता है, एग्जेम्प्ट कितना होता है? 100। तो टैक्सेबल कितना? कितने बच्चों पर? कितने महीने के लिए? टोटल कितना? बात समझ में आ रहा है? हॉस्टल अलाउंस कितना मिल रहा है? चेक करो। स्पेंड करा है 800 रुपए, खर्चा कितना करा है? बट मिल कितना रहा है इसको? एग्जेम्प्ट कितना है? 300। ध्यान रखोगे तो टैक्सेबल कितना? 12 महीने कितना आ गया? बच्चे कितने थे? एक ही था, 2 होता तो डबल हो जाता। सीसीए पूरी तरह टैक्सेबल है, 250 इंटू 12 कर दो, कितना आ जाएगा ये? यूनिफॉर्म अलाउंस कह रहा है जितना मिला पूरा का पूरा खर्च कर लिया है ना, तो क्या हो गया? ये एग्जेम्प्ट हो गया। जो पोर्शन बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। जितना खर्च करोगे पूरा एग्जेम्प्ट, जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? एचआरए चेक करिए आप, एचआरए के लिए क्या बोला गया है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट।
एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना का रहे हो? 2500 रुपए एक महीने का, तो 12 महीने के। कोई दिक्कत की बात यहां तक? बढ़ो आगे। कह रहा रेंट कितना पे कर रहा है वो? 3000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने कितना पे कर दिया वो? सैलरी का मतलब यहां पर क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीपी। डीए देखो आपका उठोई तो है नहीं, इसमें काउंट नहीं होगा। तो टोटल कर दिया, कितना आ गया ये? 2,10,000। इसका 10% कितना होगा बेटा? तो 36 में से आप 21 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा ये? 15,000 रुपए। फिर कहां पर रह रहा है ये चेक कर लो। नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है। अगर कहां रहता है तो हम क्या मान लेंगे? नॉन मेट्रोपॉलिटन। और नॉन मेट्रोपॉलिटन मानोगे तो 40% सैलरी का निकालोगे, कितना? 84,000 रुपए। ठीक है, अब इन तीनों में चेक करेंगे हम लोग। एक सबसे कम क्या है? 15,000 क्या हो गया? एग्जम्प्ट हो गया। तो 30,000 ये पा रहा था, अगर 15,000 रुपए क्या हो गया? एग्जम्प्ट हो गया है, तो टैक्सेबल कितना है? 15,000। उठा के 4 का 15,000 रुपए आप क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। टोटल सैलरी कितनी आ गई ग्रॉस की? 2,67,750, 2,67,750 माइनस कर दोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, कौन सा? 16(1)(a) का कितना है? जो कि 50,000 रुपए है। माइनस कर दो आप यहां से, जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया वो टैक्सेबल सैलरी आ गया। यहां तक कोई समस्या? बताओ भाई, नोट कर लो सब लोग। हो गया? जल्दी हाथ बढ़ाओ ना। फोटो खींच लो या तो। देख लो। तुम्हारा मन। चलें आगे बढ़े फिर। आठवां पर आओ, आठवां पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। यक्स कौन है? एक पायलट है। कहां पर पायलट है ये? इंडियन एयरलाइंस में।
7,20,000 रुपये सैलरी रिसीव करा, 1,80,000 रुपये डीए का, 6 लाख रुपए इसको क्या मिल रहा है भाई? फ्लाइट अलाउंस। ध्यान दोगे, अगर 6 लाख रुपए इसको मिल रहा है तो ये प्रोविजन आप चेक कर लोगे, 70% अलाउंस का और 10,000 रुपये पर मंथ, दोनों में जो क्या हो, तो 6 लाख का अगर 70% कैलकुलेट किया जाए तो कितना आ जाएगा ये? 4,20,000 रुपये। और बी पॉइंट क्या? 1,20,000 रुपये, क्योंकि 10,000 पर मंथ है, तो 12 महीने के 1,20,000, दोनों में से कम क्या आ रहा है? 1,20,000 रुपये। अगर 6 लाख रिसीव कर रहा है, 1,20,000 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना? 4,80,000। बात समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ो। क्या कैलकुलेट करना है यहां पर? उसके आगे पढ़ो। 12,000 रुपये कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है उसको, खर्च किया है 9,000, 7,200 एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, 3 बच्चे हैं उसके जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। कह रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस पेड टू हिम। आपको टोटल सैलरी का यहां कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल किसका? अलाउंसेस का करना है। तो ध्यान दोगे भाई, फ्लाइट अलाउंस कितना आ गया तुम्हारा? डीए कितना मिला उसको? कन्वेंस अलाउंस देखो 12,000 मिल रहा है और 9 खर्च हो गया, बचा कितना? 3 का 3 क्या हो गया? पूरा का पूरा, जो पोर्शन बच गया 3,000 टैक्सेबल हो गया। एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है भाई? 7200। एक बच्चे पर कितना है? देख लोगे, 7,200 मिल रहा है। एग्जेम कितना होता है? 100 रुपए 2 बच्चों पर 12 महीने का, कितना हो गया ये? 100 रुपए 2 बच्चों का 12 महीने के लिए, ठीक है ना? तो 7200 मिला है और 2400 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना हो गया ये? बात समझ में आ रहा है आपके? तो यहां पर देखोगे तुम लोग, टैक्सेबल अलाउंस कितना आ गया तुम्हारा? बात समझ में आ रहा है आपके? थोड़ा लिखने का कोशिश करो, समझ कि नहीं? और नहीं, मोबाइल अभी जमा कर लूंगा ना, तो समझ लेना। छूट जाता है तो जहां तक लिख पाओ वहां तक लिख लो ना। हमने बोला ना एक कॉपी लेके आओ और जहां तक लिख पा रहे हो वहां तक लिखो। इतना 3rd ईयर में आओगे, इतना स्लो राइटिंग नहीं होना चाहिए ना तुम्हारा। और घर पर कम से कम 4 से 5 सवाल आप बैठ के पर डे प्रैक्टिस करिए। देखो फिर वही, सारी चीज की दवा है, आदत की नहीं है ना। हाँ, हो गया भाई। हो गया। नौ पढ़ो सब लोग इसके बाद।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। यहां पर देखो x है, x को देखोगे बेसिक पे कितना मिल रहा है 3,40,000। कह रहा है कमीशन कितना मिल रहा है 24,000, 10,000 बोनस के मिल रहे हैं, 6,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस के मिल रहे हैं, और 6,000 में जो खर्च कितना कर रहा है 60% यूटिलाइज कर रहा है यूनिफॉर्म पर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 22,800 का है। फ्री रेंट, फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट उसको प्रोवाइड किया जा रहा है एक प्लेस पर जिसका पॉपुलेशन 25 लाख है। अच्छा 3 केस दिया है, 25 लाख भी है, मोर देन 10 लाख भी है, और नॉट एक्सीडिंग 10 लाख है। 3 वैल्यू है। आपसे कह रहे कंप्यूट करो टैक्स वैल्यू, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन का। देखोगे जब कैलकुलेशन की बात आएगी 3 बातें हैं इसमें। पहली बात क्या है, पॉपुलेशन कितनी है ना, लेस देन 10 लाख। फिर दूसरे में क्या है, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है बट 25 से कम। फिर ध्यान रखो तीसरा केस क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये 25 से ज्यादा है। तो क्या होगा भाई इस केस में 7.5% ऑफ सैलरी, और ये अप टू 25 पे था। तो कितना था बेटा ये 10% ऑफ सैलरी, और 25 से ज्यादा में क्या था भाई 15% ऑफ सैलरी। ये 3 बातें क्लियर है आपको। और सैलरी की मीनिंग क्या थी यहां पर, देख लो यहां पर क्या क्या लिखा गया, बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, यूनिफॉर्म अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस, सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आप देखो सैलरी दिया कितनी पाए हम सैलरी 3,40,000। अगर आप ध्यान दो कमीशन कितने का है 24,000 का है, बोनस यूनिफॉर्म मिला उसको 6,000 मिल रहा है, 60% खर्च हो गया 3,600 रुपए, 3,600। तो 6,000 में 3,600 माइनस कर दिया, बैलेंस कितना टैक्सेबल है कि नहीं। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, कहां काम करता है ये ट्रांसपोर्ट में नहीं है, तो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अब देखोगे अगर इसका 7.5% निकालोगे 29,940 है ना, कितना आ रहा है ये 29,940, 10% 39,920। ये सैलरी दी है ना, ये क्या गया तुम्हारा टोटल सैलरी 15% कितना आ गया। तो ये बात आपके समझ में आ रही है। प्रोविजन याद है, भूल गए तुम लोग, पूछे क्या हम अभी, पूछा जाए प्रोविजन आपसे। चलो दीपांशु खड़े हो जाओ, कार का प्रोविजन बताओ। ऐसे ही प्रोविजन लिखा है, बैठ जाओ। कार इंप्लॉयर ने खुद खरीद कर दिया है, हायर चार्ज पर लेके दिया है, यह इंप्लॉय की है। फिर उसमें आओगे यूज, यूज में देखोगे पर्सनल, प्राइवेट, मिक्स। हाँ, इसलिए बोलने के पहले सोचें। टेंथ में प्रिया पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं, तो तुम्हारे रूम छोड़ने का मतलब क्या हुआ सब लोग लिख लिए कि नहीं, लिख लो 9 वाला। आजकल के समय में अगला आदमी मार खाए, आप शांत रहो। बहुत ज्यादा आपका खास है तभी बोलो, नहीं बोलने लायक नहीं है।
क्यों भाई, विपिन और साहिल को जान ही रहे हो तुम लोग। खूब मोबाइल चलाते हो लेकिन तुम लोग बैठ के पढ़ते नहीं हो। अब जब थर्ड ईयर का रिजल्ट आएगा तो कहोगे 50% सर आया, क्या करें अब। तो नैनी पुल देखे हो ना सब लोग, ध्यान रखना आपकी बात। वहीं चले जाना, मैं पेपर में पढ़ लूंगा। नालायक कहीं। कम से कम 2-3 घंटा पढ़ाई चालू कर दो। तुम उतना ही कर लेते तो मैं खुश हो जाता। जब एक बार बैठोगे ना, अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगले सवाल पर आओ। आईएएस ओ आईएएस क्वेश्चन नंबर 10 पर। मनोज अपॉइंट हो गया मुंबई में। हो गया भाई बस। मनोज कहाँ अपॉइंट है? मुंबई में। कितने दिन रहता है वहां पर? कह रहा है ही स्टे इन अ होटल ऑफ 50 days एंड देयर आफ्टर शिफ्टेड इन अ हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। उसके बाद वो कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है? एम्प्लॉयर ने जो घर प्रोवाइड किया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज स्टे इन होटल। आपको कैलकुलेट करना है कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है ना, उसके होटल में रहने के, उस परचेज की वैल्यू कैलकुलेट करो। कह रहा है रूम रेंट कितना है भाई? 2000 रुपये पर डे का है। सैलरी कितनी है उस पर्पज के लिए? हाँ 7,30,000 रुपये, 7,30,000। और इंप्लॉय से कितना रिकवर किया है? 200 पर। ठीक है भाई, यहां तक आओ कैलकुलेशन किया जाए। फिर हम लोग लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जब होटल में थे तुम कितने दिन थे? जब आप 50 दिन थे, पैसा पर डे कितना खर्च हुआ? तो पूरा 50 दिन में कितना खर्च हुआ? 24% सैलरी का आप कैलकुलेट करोगे। यहां पर लिखोगे आप 24% ऑफ सैलरी, ठीक है ना। कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए। तो कैसे कैलकुलेशन किया तुमने इसका? 7,30,000 की सैलरी है, 24% कैलकुलेट करो इसका 50 दिन के लिए। कितना आ रहा है फिर? हाँ 24,000 रुपये। इन दोनों में कम क्या है? यही क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट होगा। ये होगा तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट नहीं, इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगा। काहे नहीं होगा? हमने बोला ना वैल्यू निकल आई कि नहीं है? निकल आई। अब ध्यान रखो वैल्यू एकोमोडेशन की कितनी है?
रिकवर तुमने एम्प्लॉय से कितना किया? तो 14,000 रुपया जो वैल्यू बच रहा है, यही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल परचेज। ये हम लोगों ने यहां गलत लिखा है। हम लोग क्या निकाल रहे थे यहां पर? वैल्यूएशन ऑफ कौन सा था ये? ठीक है ना? कोई दिक्कत की बात यहां तक? तो एम्प्लॉय से तुम लोगों ने कितना रिकवर कर लिया है? 200 रुपये रिकवर कर रहे हो। 50 दिन में 10,000 रिकवर कर लिए। तो क्या किए इसमें? 50 दिन में जो खर्चा किए थे 24% सैलरी निकाले हो, जितने दिन तक का होटल में आपका स्टे था। ठीक है ना? और दोनों में से वैल्यू जो कम आई, 1 लाख का कैलकुलेशन किया तुमने, होटल का खर्चा आई है, और 24% कितना निकला? 24,000 रुपए सैलरी का। दोनों में से कम कितना आया? 24,000 है ना? तो 24,000 रुपए एकोमोडेशन की वैल्यू निकली थी। बट आपने इंप्लॉय से कितना रिकवर कर लिया? 10,000 रुपए। तो वैल्यू बची कितनी? 14,000 रुपए। वही उसके सैलरी का पार्ट रहेगा। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। इलेवेंथ पर आओ सब लोग। इलेवेंथ पढ़ो। पढ़ लिए? देखो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग केस। यहां पर देखो, कार का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर। चलो भाई चेक करो, पहला क्या है? बड़ी कार है, लार्ज कार है। कार किसकी है? यूज काय के लिए हो रहा है? ओनली कौन सा पर्पज है भाई? पर्सनल पर्पज है। तो देखोगे सब लोग, दूसरा पॉइंट है यूज फॉर ओनली पर्सनल पर्पज। तो क्या चीजें है भाई? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना आ गया? रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा चेक कर लो, कितना आ रहा है उसका? 1 लाख रुपए। कैसे पता 1 लाख आ रहा है? दिया हुआ है आपके सवाल में, 1 लाख रुपए पर एनम है खर्चे। कौन बॉर्न कर रहा है उसको? एम्प्लॉयर। कार की कॉस्ट कितनी है? तो ध्यान दोगे, 5 लाख का 10% निकाल लेंगे आप, कितना आ गया ये? तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो गया आपका? बात समझ में आ रही नहीं? अगर कार
पर्सनल पर्पज के लिए है। हमने देखो उसमें लिखा है, बीच में लिखा है, अपना नोट्स ओपन कर लो, सब लोग चेक करो। रनिंग और मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं प्लस 10% कॉस्ट ऑफ कार, अगर ड्राइवर है ड्राइवर का जो सैलरी माइनस कर दोगे, अगर इंप्लॉय से कुछ रिकवर कियोगे, कुछ रिकवर है यहां पर, कुछ नहीं, तो जो वैल्यू आ गई वही वैल्यू क्या हो गई यहां पर। बातें समझ में आ रही कि नहीं आपके? नोट कर लें। नहीं नोट करना हो तो कोई समस्या नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। नाइजीरियन लोगों को डिसअलाउ है। पढ़ने का मन नहीं करता ना मनीष? दूसरे में आओगे, बड़ी कार है, खर्चा कौन बियर कर रहा है? इंप्लॉयर। और यूज काय के लिए हो रही है? दोनों पर्पज के लिए, ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल। कौन सी कार है ये? बड़ी कार था। बड़ी कार का खर्चा कितना है भाई? 2400 रुपए पर मंथ। तो 12 महीने कितना आ गया? ड्राइवर है, ड्राइवर होता तो ऐड कर लेते। हो गया? सी पर आओ सब लोग, सी पर। अब छोटी कार है, खर्चा कौन दे रहा है? यूज दोनों है। तो छोटी कार का 1800, 12 महीने कितना आ गया? यहां पर आप चेक करोगे, आपको ड्राइवर प्रोवाइड किया जा रहा है ना? देखोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेंसेस ऑन कार कितना है? 1800 अगर एक महीने का है तो 12 महीने कितना होगा? ऐड कर दोगे इसमें, अगर ड्राइवर है 900 रुपए, 12 महीने कितना हो गया बेटा? टोटल करो कितना आ गया ये? यहां तक कोई दुख की बात हो बताएं आप लोग। अब इसके बाद जो सवाल आएंगे बहुत हार्ड होंगे, प्रोविजन ही अभी चल रहा है सब। लास्ट वाले में देखो, बड़ी कार है, प्राइवेट एक्सपेंस जो एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है, और यूज क्या है भाई? दोनों पर्पज के लिए है। अगर अपना खर्चा आप खुद बियर कर रहे हैं तो अगर बड़ी कार है कितना हो जा रहा था? 900, छोटी कार पर 600। तो ध्यान रखो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना आ गया? 900 रुपए पाता, ये 12 महीने का कितना हो गया? 10,800। तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। हो गया भाई? थक गए क्या आप तुम लोग? काफी एनर्जेटिक हो, अभी बोलने के लिए देखो फिर। मनीष,
11 था ना ये। चलो एक सवाल और करा दिया जा रहा है। नहीं, बहुत एकदम सीधा सिंपल है, पढ़ लो एक बार सब लोग। बारह में देखो, द कंपनी हैज गिवन रवि हाउसिंग लोन ऑफ ₹5 लाख। ये कंपनी है भाई, कंपनी ने रवि को लोन दिया, कितना दिया? 5 लाख रुपए। कब दिया है भाई? 1/10/21। कितने % पर? यहां तक कोई दुख की बात हो आप बताओ। ठीक है ना? कह रहा है इंटरेस्ट रेट 6% था। द इंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग अंटिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अभी तक पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, फिर भी पूरा क्या आउटस्टैंडिंग है, बचा हुआ है। कह रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 20 to 23 एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन चार्ज बाय SBI 10%। अब ध्यान दोगे आप लोग, कह रहा है SBI जो चार्ज करती है हाउसिंग लोन के लिए, वो कितना % करती है? 10%। लेकिन कंपनी ने कितने % पर दिया? तो 4% का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? SBI का रेट कितना, कंपनी के रेट कितनी, बेनिफिट कितने का? तो ये क्या हो जाएगा, कहां टैक्सेबल हो जाएगा? सैलरी के पार्ट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान रखना इस बात को। ये 4% आपका टैक्सेबल हो गया। मनीष, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जब छोटा छोटा नहीं कर पाओगे ना, बड़ा तो कर ही नहीं पाओगे तुम। अब ध्यान दो, 5 लाख का जब तुमने 10% कैलकुलेट किया, लोन कब लिया है तुमने? 1/10/21। तो कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट का 1/10/21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो यहां से यहां तक कितने मंथ हो गए? तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कितना आ गया ये? 25,000 रुपये। बात समझ में आ रही कि नहीं? कौन सा रेट है ये? 10% का। अब ध्यान रखोगे 5 लाख पर 6% के रेट से 6 महीने का कितना आ रहा है? 15,000। तो यहां ध्यान दो, 10,000 रुपए का बेनिफिट हो गया कि नहीं उसको? किसको हो गया? रवि को। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये 10,000 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कहां पर? तो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी पे करता है और उससे उसका बेनिफिट हो रहा है, उसके सैलरी के पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो 4% का बेनिफिट हुआ ना उसके एम्प्लॉय को, क्या हो गया ये? उसके सैलरी का पार्ट बन गया। कोई दिक्कत हो यहां तक बताओ? इसके आगे का सवाल आप लोग खुद लगाइए। चलिए स्टार्ट करिए। हमारे तरफ से आज इतनी व्यवस्था है।